हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप का पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट किया था, कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। आज हम लोग उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे। आज जो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं वो है 2000 नवंबर का क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। Hari and Ram were in partnership, sharing profit and losses equally on 1st April 2004. एक मिनट, लिखा है Hari and Ram were in partnership, sharing profit and loss equally. On 1st January 1999, Suraj was admitted into the partnership on the following terms. Suraj is to have 1/6 share in the profit and loss which he got from Hari, paying rupees 40,000 for that share of goodwill. जो नया पार्टनर सूरज है उसका हिस्सा कितना है? 1/6। वो ये हिस्सा किससे लिया है? हरी से, मतलब हरी सेक्रीफाइस कर रहा है। और कितना रुपया पेमेंट किया है गुडविल का? 40,000। तो सर जो गुडविल का पैसा 40,000 मिल रहा है वो सिर्फ हरी को मिलेगा। हम बोले हाँ। आउट ऑफ दिस अमाउंट हरी इज टू विड्रॉ 30,000। जो पैसा 40,000 रुपया मिला है उसमें से 30,000 रुपया क्या कर लिया है? हरी विथड्रॉ कर लिया है। एंड द बैलेंस अमाउंट इज टू रिमेन इन द फर्म। और जो बचा हुआ है वो बैलेंस फर्म में रह जाएगा। इट वॉज फर्दर एग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी रिड्यूस टू 18,000। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना कर देना है? 18,000। पहले देखो बैलेंस शीट में था कितना? 30। करना कितना है? 18। तो सर 12,000 से इन्वेस्टमेंट घट जाएगा। उसके बाद प्लांट टू बी वैल्यूड एट 29,000। प्लांट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 29। पहले कितना था बैलेंस शीट में? 35। तो सर प्लांट भी घट जाएगा 6,000 से। क्रेडिटर वेयर टू बी रिड्यूस बाय 3,000। बुक में गलती लिखा हुआ है क्रेडिटर वेयर टू बी रिड्यूस टू 3,000 लिखा है, जबकि हुआ क्रेडिटर वेयर टू बी रिड्यूस बाय 3,000। तो ठीक कीजिएगा, वो बाय 3,000 है। एज वन ऑफ द क्रेडिटर हैज क्लोज हिज बिजनेस एंड गॉन। उसके बाद सूरज इज टू ब्रिंग इन प्रपोर्शनेट कैपिटल ऑन हिज एडमिशन। जो नया पार्टनर सूरज है वो अपने हिस्से का कैपिटल लाके देगा। कैपिटल कितना है वो नहीं पता, वो करना पड़ेगा एडजस्ट हम लोग को। फिर बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, कैपिटल है दोनों पार्टनर का। उसके बाद एसेट्स में बैंक है, बैंक, उसके बाद बुक डेप्थ है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है, प्लांट है। टोटल है 2,25,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1999। ऊपर का बैलेंस शीट कब का है? 31 दिसंबर 1998। और प्रॉफिट कब का बता रहा है? 31 दिसंबर 1999। मतलब एडमिशन होने के बाद का प्रॉफिट है। कितना रुपया? 60,000। तो सर ये जो प्रॉफिट है सबको मिलेगा। हम बोले हाँ। एंड द ड्रॉइंग वेयर हरी 15,000, राम 22,500 एंड सूरज 7,500। ये ड्रॉइंग बताया है एडमिशन होने के बाद 31 दिसंबर 1999 को। बोल रहा है जर्नल एंट्री कीजिए, एडमिशन के समय क्या होगा। और फिर बोल रहा है कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाइए 31 दिसंबर 1999। तो जर्नल एंट्री क्या पूछा है? सिर्फ एडमिशन के समय। बोल रहा है एडमिशन के समय जो जर्नल एंट्री होगा बस वो कीजिए। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पूछ रहा है वो एडमिशन के समय का नहीं पूछ रहा है। वो कब पूछ रहा है? एडमिशन के 1 साल बीतने के बाद। क्योंकि एडमिशन तो 1 जनवरी 98 को हुआ, 1 जनवरी 99 को हुआ। और बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट कब बनाने बोल रहा है? 31 दिसंबर 1999 का। तो हम बोल रहे हैं सर जो बैलेंस शीट और ये बनाएंगे उसको ध्यान से डील करना होगा। हम बोले हाँ। सबसे पहले एंट्री करते हैं कि सर एडमिशन के समय क्या क्या एंट्री होगा। चलो पढ़े। सबसे पहला एंट्री, नया पार्टनर एडमिट हुआ है, वो क्या दिया है? गुडविल का पैसा, उसका एंट्री होगा। वो गुडविल का पैसा विथड्रॉ कर लिया है कौन? हरी। कितना विथड्रॉ किया? 30,000, उसका एंट्री होगा। उसके बाद रीवैल्यूएशन है, उसका एंट्री होगा। नया पार्टनर कैपिटल लाके देगा, उसका एंट्री होगा। लेकिन कैपिटल का पैसा हमको नहीं पता। बोले ठीक एंट्री कर लेंगे, पैसा जब निकलेगा तब लिखेंगे। बात ठीक। उसके बाद सर हम लोग को न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। हम बोले हाँ। सेक्रीफाइस तो एक जन किया है सिर्फ। हम बोले बिल्कुल। चलो निकाले। एक वर्किंग कर लेते छोटा सा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है वर्किंग। पहला कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, जो एकदम सिंपल सा है।
कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है हरि का और राम का, शॉर्ट में लिख रहे हैं, जो कितना है 1:1। फिर जो नया पार्टनर आया है सूरज, उसका हिस्सा कितना है 1/6। ये हिस्सा वो किससे लिया है, ये हिस्सा उसको हरि दिया है, तो हरि का सेक्रीफाइस 1/6। क्या निकाल सकते हैं न्यू रेशियो, ओल्ड में से क्या माइनस कर देंगे, सेक्रीफाइस। हरि का ओल्ड रेशियो, हरि का सेक्रीफाइस, तो न्यू रेशियो निकल गया। हरि का 2/6, राम का 1/2, सूरज का 1/6, तो मल्टीप्लाई करें, ये निकला न्यू रेशियो। बात ठीक। तो ये हम लोग का छोटा सा वर्किंग था, ये एक काम का वर्किंग था। दूसरा वर्किंग करना पड़ेगा जब हम लोग नए पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करने जाएंगे तब, फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, तो एक और वर्किंग होगा। उसके बाद जब बैलेंस शीट बनाने का टाइम आएगा तो फिर एक और वर्किंग होगा बैंक का, उसका ही बारे में बात करेंगे हम लोग। चलो पहले जो आसान है लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और एंट्री पे ध्यान देते हैं। पहले सर एंट्री कर लेते हैं, बाद में कैपिटल और बैलेंस शीट का बात करेंगे। एंट्री, क्या बैलेंस शीट में ऐसा कोई आइटम है जिसका एंट्री होगा, नहीं, तो बस अब इंफॉर्मेशन पढ़ो। पहला इंफॉर्मेशन, नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में दे रहा है, क्या एंट्री लिखें, बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों बैंक लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के बैलेंस शीट में बैंक लिखा है, तो हम मान रहे हैं सारा डीलिंग बैंक से होगा। 2, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या हम लोग हमेशा गुडविल अगर नया पार्टनर कैश में लाके देता है तो हम लोग गुडविल प्रीमियम लिखते हैं, हम लोग बोले हाँ, हम लोग तो यही लिखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। बी, जो क्लास 12 में सीखे वही हम लोग के लिए। बी, प्रीमियम ब्रॉट इन, गुडविल ब्रॉट इन कैश, प्रीमियम फॉर गुडविल। बॉट इन कैश। दूसरा, ये प्रीमियम किसको मिलता है, जो सेक्रीफाइस कर, सेक्रीफाइस कौन किया है, हरि, तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर। 2, हरि क्या, बी, प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन टू हरि। तीसरा एंट्री, हरि इस प्रीमियम के पैसे में से 30,000 विड्रॉ कर लिया, एंट्री बोल लो। गुडविल विड्रॉ करता है तो क्या होता है, हरि कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो बैंक पैसा निकल गया। बी, गुडविल विड्रॉ, विड्रॉ कर दी। चौथा, उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद रीवैल्यूएशन का कहानी स्टार्ट हो गया। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 18,000 हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट पहले कितने का था 30, तो 12,000 से घट जाएगा, तो एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। प्लांट भी घट जाएगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। तो सर दो ठो एक साथ कर लीजिए दोनों का, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, बोले हाँ। 2, इन्वेस्टमेंट, 12,000 का इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज हुआ है, और क्या, 2, प्लांट, 35 का प्लांट 29 हो गया, तो 6,000 से प्लांट भी घट गया, तो रीवैल्यूएशन में कितना जाएगा 18,000। बीइंग एसेट्स रीवैल्यू डाउनवर्ड।
उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है एक क्रेडिटर है जिससे 3,000 रुपया बाकी था, वो अब बिजनेस को बंद करके चला गया, तो सर आपका लायबिलिटी खत्म, अब वो पैसा आपसे नहीं मांगेगा, तो एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, being creditor revalued downward. ये तो रिवैल्यूएशन सिंपल है। उसके बाद और कुछ हम बोले सर, उसके बाद बोला है नया पार्टनर कैपिटल लाके देगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सूरज कैपिटल, पैसा हमको नहीं मालूम, वो निकाला जाएगा तब मालूम चलेगा, ये पता नहीं। बी कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय सूरज, सातवां एंट्री रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, सॉरी रीवैल्यूएशन में तो लॉस है, रीवैल्यूएशन 18 का डेबिट है, 3 का क्रेडिट है, तो रीवैल्यूएशन में लॉस है कितने का, 15 का। 15 का लॉस किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। लॉस देंगे क्या एंट्री, सर लॉस देंगे तो हरी कैपिटल डेबिट, राम कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितने का लॉस है, हमने सर 15,000 का लॉस, इक्वल बांट दीजिए 7,500 7,500, बी रीवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, तो रीवैल्यूएशन का लॉस भी हम लोग बांट दिए। यहां तक लिखिए पहले यहां तक, तो ये क्या खत्म हो गया, एंट्री एट द टाइम ऑफ एडमिशन। क्वेश्चन बोला है जर्नल एंट्री कीजिए सिर्फ एडमिशन के समय, तो एडमिशन के समय इतना ही बात हुआ है, इसके बाद जो घटना घटा है उसके लिए एंट्री करने क्वेश्चन नहीं बोला है, तो ये एंट्री का बात खत्म। बस एक चीज का पैसा लिखना बाकी है, वो क्या है कि सर जो सूरज एडमिशन लेगा वो कितना पैसा लाएगा, हम बोले हाँ, बस इसी का एंट्री, इसी का पैसा लिखना बाकी है, एंट्री कर चुके। वो पैसा कब निकलेगा, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब, तो पहले यहां तक लिख लो। चलिए अब क्या बनाना है, क्वेश्चन बोला है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखलाइए 31 दिसंबर 1999 को। एडमिशन कब हुआ है, 1 जनवरी 1999 को। जिस दिन एडमिशन हुआ है उस दिन का बनाने नहीं बोल रहा है बैलेंस शीट, वो कब का बैलेंस शीट बनाने बोल रहा है, एडमिशन होने के 1 साल बाद। हम बोले ठीक, चलो शुरू करें। सबसे पहले बैलेंस शीट में जो जो आइटम है उसके बारे में लिखते हैं। जैसे पहला आइटम क्या है, बैंक, इस पे एक नोट छोड़ दो कि सर इस पे तो नोट बनाएंगे, नोट 3। दूसरा बुक डेप्थ, क्या बुक डेप्थ के ऊपर क्वेश्चन कुछ बोला है, नहीं, सीधा बाहर लिखो। उसके बाद स्टॉक कितने का, 50,000, क्या इसके बारे में कुछ बोला है, नहीं, सीधा बाहर लिखो। इन्वेस्टमेंट, इसमें तो क्वेश्चन बात किया था, तो इसका पैसा इनर कॉलम में। फर्नीचर, क्या फर्नीचर पे कोई बात हुआ है क्वेश्चन में, नहीं, सीधा बाहर लिखेंगे। प्लांट, प्लांट कितने का है, 35, इनर कॉलम में। एसेट साइड, क्रेडिट, लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर कितने का, 1,05,000, इसके ऊपर बात किया है क्वेश्चन, तो पैसा इनर कॉलम में। कैपिटल, ये कैपिटल पार्टनर कैपिटल में, बाय बैलेंस बी। एक मिनट, यहां पे एक चीज लिख लीजिए कि सर ये जो आप लिख रहे हैं 1199 का, कितना, 60 बैलेंस शीट का बात हम लोग लिख लिए। अब आगे क्या करना होगा, हम बोले सर इंफॉर्मेशन जो पढ़े लिखे जिसका एंट्री किए थे उसका ट्रीटमेंट कीजिए। जैसे
एक बनाएंगे नोट नंबर 3, बैंक का कैलकुलेशन। बैंक का देखो तो बैलेंस शीट कितना दिया हुआ था 40। हम बोले हाँ। एंट्री किए हुए कॉपी पे ध्यान देना। पहला एंट्री लिखे थे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो बैंक डेबिट हुआ, प्लस कर दो। किस नाम से? प्रीमियम के नाम से। कितना? 40,000। दूसरा एंट्री था प्रीमियम टू हरी, तो हरी को मिला बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना रुपया? 40। तीसरा एंट्री क्या लिखे? हरी कैपिटल टू बैंक, तो सर बैंक क्रेडिट हुआ है तो माइनस। हरी उसमें से पैसा निकाल लिया, कितना निकाल लिया? 30। और हरी के बुक में गया टू बैंक, कितने रुपए? 30। हम बोले हाँ, वो विड्रॉ कर लिया। उसके बाद रीवैल्यूएशन था। रीवैल्यूएशन का इफेक्ट कहां पड़ा होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो हम लोग बना नहीं रहे। और दूसरा इफेक्ट कहां पड़ा होगा? इन्वेस्टमेंट घटा माइनस रीवैल्यूएशन, कितना घटा? 12। प्लांट घटा, कितना घटा? 6। क्रेडिटर घटा, कितना? 3। ये आया 29, ये आया 80, ये आया 1,02,000। लिख लिए हम लोग। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या हुआ सर? रीवैल्यूएशन में लॉस हुआ जो पार्टनर को मिला। लॉस हुआ तो लॉस को डेबिट में जाएगा। रीवैल्यूएशन का लॉस 7.5। ये जो हम लोग जितना काम किए हैं, ये सारा काम किस दिन का है? हम बोले सर ये सारा काम है आपका जिस दिन एडमिशन हुआ है उस दिन का। तो अगर हम लोग जिस दिन एडमिशन हुआ है उस दिन का बैलेंस सीडी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं कि हाँ सर इस दिन का पैसा इतना होगा। आइए जोड़ा जाए। ये है 1 लाख, ये है 60, माइनस करेंगे तो ये आएगा 52,200। इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 62,500। और एस का तो पैसा निकालना है प्रपोर्शनेट। हम बोले हाँ। आओ अब समझेंगे ध्यान से बात को, क्वेश्चन के हिसाब से। नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सूरज कैपिटल। सर आप प्रॉफिट और ड्राइंग नहीं निकाले? प्रॉफिट ड्राइंग तो ईयर के एंड में होगा ना। सूरज जब एडमिशन लिया, कब लिया? 1 जनवरी 99 को। तो जब वो एडमिशन लिया तो हरी और राम का कैपिटल कितना पैसा होगा? इतना और इतना। इसी के प्रपोर्शन में क्या लेगा? सूरज। हम बोले हाँ। तो कैलकुलेशन ऑफ सूरज कैपिटल, ध्यान देना। तो हम बोल रहे हैं सूरज का शेयर कितना है? सर 1/6। बोले हाँ। अगर सूरज का शेयर 1 है तो हरि और राम का शेयर कितना है? ये जो लिखे हैं हम लोग सूरज का शेयर इन प्रॉफिट, तो हरि और राम का कितना है? सर दोनों का मिला के 5/6। हम लोग न्यू रेशियो निकाले थे 2:3, 3:1। तो हम बोल रहे हैं सूरज का शेयर 1/6 दिख रहा है, तो हरि और राम का कितना है? सर 5/6। हम बोले बिल्कुल। अब ध्यान से हम निकाल रहे हैं कैपिटल ऑफ द फर्म, कि टोटल कैपिटल पूरे बिजनेस का कितना है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ हरि एंड राम कैपिटल।
तो हम बोल रहे हैं टोटल कैपिटल। हरि और राम का कैपिटल कितना है? 62 प्लस 52,500, 62,500 प्लस 52,500। हम बोले हाँ, ये जो कैपिटल है ये किसका है सर? ये है ओल्ड पार्टनर का, और ओल्ड पार्टनर का शेयर कितना है? 5/6। तो अगर हमको टोटल कैपिटल निकालना हो तो क्या हम लोग सीखेंगे सर जो उसका शेयर होता है उसको रिवर्स कर दीजिए? हाँ, 12th में भी तो था। तो 6/5, तो 1,15,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 15, सॉरी डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आएगा वो देखिए, 20 और 3 23,000 और इंटू 6, टोटल कैपिटल निकल गया। जब टोटल निकल गया है तो क्या हम लोग सूरज का कैपिटल निकाल पाएंगे? अब 1,38,000 में सूरज का हिस्सा कितना है? 1/6। तो सूरज कितना रुपया कैपिटल लाएगा? 23,000। अब यहां लिख देंगे हम बाय बैंक। ये हम लोग कैसे लाए हैं? नोट 2 से। ये क्वेश्चन इसी कारण से अच्छा है कि इसका कैपिटल एडजस्टमेंट है, और ऐसा कैपिटल एडजस्टमेंट क्लास 12 में सीखे हुए हम लोग। तो 23,000 रुपया। खैर अगर आपको नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं है, हम बोल रहे हैं बहुत सिंपल है। क्वेश्चन बोला है कि सूरज जो है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल आएगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब क्या? जो बिजनेस का कैपिटल होगा उसमें अपना हिस्सा। तो हम बोले सर बिजनेस का कैपिटल कैसे निकाला जाएगा? हम बोले हैं सूरज का हिस्सा है 1/6, तो हरि और राम का हिस्सा कितना है? 5/6। हम बोले बिल्कुल। तो हरि और राम का जो कैपिटल है वो अपने हिस्से के बराबर ही तो है। तो हम बोल रहे हैं सर फिर आप निकाल सकते टोटल कैपिटल। हम लोग सीखे हुए हैं कि सर अगर किसी का हिस्सा दिया हुआ रहे और उसका अमाउंट दिया रहे तो उस चीज का टोटल निकाला जा सकता है। कैसे? उसके हिस्से का रिवर्स से उसके अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम बोले ठीक। तो हरि और राम का कैपिटल कितना है? हम बोले सर 1,15,000। तो जो 1,15,000 हरि और राम बिजनेस में लगाया है उसके लिए उसका हिस्सा कितना मिल रहा है उसको? 5/6। तो हम बोले सर फॉर 5/6 हरि एंड राम इंट्रोड्यूस 1,50,000 कैपिटल। तो टोटल कितना? हम बोले सर जितना पैसा लाया है इंटू उन दोनों के हिस्से का रिवर्स कर दीजिए। तो रिवर्स किए, जो 5/6 है वो कितना बन गया? 6/5। उसके बाद कितना निकल गया टोटल कैपिटल? 1,38,000। तो सर टोटल बिजनेस का कैपिटल है 1,38,000 रुपीज। तो जो नया पार्टनर है वो अपने हिस्से का बराबर कैपिटल देगा। तो 1,38,000 में सूरज का हिस्सा कितना है प्रॉफिट में? 1/6 कितना है? 23। लिख दिए बाय बैंक 23। तो बैलेंस सीडी निकल गया। अब सोचना ध्यान से, ये जो बैलेंस सीडी निकला है ये किस दिन का है? हम बोले सर ये तो 1/1/99 का है, जबकि जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे वो तो 31 दिसंबर का होगा। तो 31 दिसंबर लाइए। हम बोले ठीक, सीडी को पहले बीडी कर लें। 62,500, 52,500, 23,000 प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में, तो बाय पीएल। क्या तीनों को? हाँ, ये तीनों को आने के 1 साल बाद का प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट हुआ वो देखिए। प्रॉफिट है 60,000, रेशियो कितना है? 2:3:1। तो 20,000, 30,000, 10,000। फिर ड्राइंग किया है पार्टनर। क्या ड्राइंग किया होगा तो पैसा निकला होगा? हम बोले हाँ। कितना कितना ड्राइंग किया वो देखो, 15,000, 22,500 और 7,500। 7,500 ये निकला हम लोग का बैलेंस सीडी। किस डेट का ये बैलेंस सीडी होगा? हम बोले सर 31 दिसंबर 1999 का ये बैलेंस सीडी होगा, और यही बैलेंस शीट सीडी कहां जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर। चलो जोड़ा जाए। 82,500, 82,500 माइनस करो तो सर बचेगा 67,500। बी का
82,500 माइनस कर देंगे तो सर बचेगा 60,000। तीसरा 33,000, 33 में गया तो सर 25,500। ये तीनों कैपिटल कहां आएगा? $67,500, 60,000, 25,500। $1,53,000। अब बात करते हैं बैंक का। पहले साल में जो है नया पार्टनर कितना पैसा लाके दिया सर? 23। तो सूरज कैपिटल लाके दिया 23, तो मेरा बैंक का पैसा बढ़ गया। फिर ईयर का एंड हुआ, पैसा विथड्रॉ हो गया, माइनस ड्रॉइंग। कितना पैसा विथड्रॉ हुआ सर? ड्रॉइंग कैश बैंक में हुआ। हमने हाँ पैसा कैश में निकलता है ड्रॉइंग का। आओ जोड़े सर 30 और 15, 45,000 विथड्रॉ हुआ, प्लस पीएल या प्रॉफिट। सर प्रॉफिट क्यों ऐड किए बैंक में? प्रॉफिट होने से पैसा थोड़ी बढ़ जाता है। बोले क्या बात कर रहे हो दोस्त, तुम बताओ प्रॉफिट कैसे होता है? सर इनकम माइनस एक्सपेंस। लो तुम खुद ही बोल रहे इनकम से एक्सपेंस घटाएंगे, तो इनकम तो पैसा में होगा, एक्सपेंस भी पैसा में होगा। बोले हाँ सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इनकम हम लोग का उधार में हुआ हो, एक्सपेंस भी उधार में हुआ। बोले ऐसा माना जा सकता है, लेकिन अगर तुम ये बोलोगे कि इनकम और एक्सपेंस दोनों उधार चल रहा है तो फिर क्वेश्चन पक्का आपको उधार बताता, हम बैलेंस शीट में लिखते। क्योंकि क्वेश्चन कुछ नहीं बताया है तो हम तो यही मानेंगे कि जो प्रॉफिट हुआ है वो किसमें हुआ है? इन कैश। इन कैश में लिख दिए, हाँ सर कैश में। चलिए अब प्लस माइनस करना है हम लोग को। 40 प्लस 40 माइनस 30 प्लस 23 माइनस 45 प्लस 60, इन सबको जोड़ेंगे और फिर कहां लिख देंगे? बैंक में। आइए लिखें, आइए कितना आएगा ये? 88,000। तो इस क्वेश्चन का खूबसूरती यही था कि सर इसमें बैंक का नॉलेज चाहिए हम लोगों को। कैपिटल जो निकालेंगे, ये जो बैलेंस सीडी है ये काम का नहीं है, आपको बैलेंस सीडी दोबारा निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बैलेंस सीडी है ये तो 1/199 का है। बैलेंस शीट कब का बन रहा है? 31 दिसंबर 99 का, एक साल बाद। तो एक साल बाद जो प्रॉफिट और ड्राइंग हुआ उसको लिखें। जो ड्राइंग है उससे मेरा पैसा घट गया, जो प्रॉफिट है उससे मेरा पैसा बढ़ गया। रीजन दे दिए हैं हम। लिखिए ये हम लोग खत्म क्या हुआ? नवंबर 2000 का क्वेश्चन, जो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम लोग का एंट्री में नया पार्टनर में कितना पैसा लिखेंगे? 23, 20 खत्म। लिखिए। आइए अगला क्वेश्चन, नवंबर 2018 में एडमिशन का क्वेश्चन आया था। लिखा है दिनेश, रमेश, नरेश आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2018 is as below. बैलेंस शीट में क्या क्या है? ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, जनरल रिजर्व, कैपिटल। एसेट्स में क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश और बैंक। टोटल 72,500. The partners have agreed to take Suresh as a partner with effect from 1st April 2018 on the following terms. पार्टनर्स क्या एग्री किए हैं कि वो नया पार्टनर सुरेश को एडमिट करेंगे, और टर्म्स क्या है? पहला, सुरेश 8,000 कैपिटल का लाएगा। स्टॉक का वैल्यू बढ़ के 14 हो जाएगा। पहले कितना था? 12,600, सर 1400 से बढ़ जाएगा। फर्नीचर का वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगा 10% से। रिजर्व बनाना है डाउटफुल डेप्ट का 5% ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर। फिर लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा 5,600 से, और वैल्यू ऑफ गुडविल कितना रखा जाएगा? 18,000। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइडेड इक्वली, ओल्ड मालूम, न्यू मालूम, गेन सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं। क्यों निकालेंगे? क्योंकि सर इसी से मालूम चलेगा गुडविल का पैसा किसको कितना मिलना है और किसको कितना देना है। क्या एंट्री होता है गुडविल का? सर गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट कर देंगे, और पैसा
18,000 गुडविल दिया हुआ है सर, जिसको जितना गेन होगा उसी प्रपोर्शन में वो गुडविल का पैसा या तो लाएगा या तो वो लेगा। अब डिमांड पढ़ो, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ सुरेश। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला काम क्या करना चाहिए सर? पहला काम वर्किंग करना चाहिए, गेन सेक्रीफाइस निकालने का। बोले चलो निकालते हैं। वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस। क्या ओल्ड रेशियो दिया हुआ है? हाँ, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है दिनेश, रमेश, नरेश का 3:1। न्यू रेशियो भी दिया हुआ है दिनेश, रमेश, नरेश, सुरेश इक्वल। तो क्या गेन सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं? हाँ। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। अगर प्लस में आया तो सेक्रीफाइस निकल रहा है, माइनस में आया तो गेन निकल रहा है। इतना जानते ही हम लोग। डी ओल्ड रेशियो 3/6, न्यू रेशियो 1/4, एलसीएम 12, 6 - 3, 3/12। आर 2/6 - 1/4, एलसीएम 12, 4 - 3, 1/12। उसके बाद एन का ओल्ड रेशियो 1/6, न्यू रेशियो 1/4, एलसीएम 12। ये क्या निकला? गेन। एस ओल्ड रेशियो 1, एस का ओल्ड रेशियो सर नहीं है, न्यू रेशियो 1/4, तो 1/4 का गेन है। तो बोले हाँ इसको गेन। तो क्या करना पड़ेगा सर? एंट्री क्या होगा गुडविल का? तो हम लोग गुडविल का एंट्री कर रहे हैं, एंट्री फॉर गुडविल। क्या एंट्री होता है? जो गेन करेगा वो डेबिट। सर एन गेन किया तो एन कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल डेबिट, 2 डी कैपिटल, 2 आर कैपिटल। कितना रुपया है? 18,000। तो एन का 18,000 इंटू 1/12, एन का कितना है? 18,000 इंटू 1/12 कितना आएगा? 1500। उसके बाद एस का 18,000 इंटू 1/4 कितना आएगा? 4,500। डी का 18,000 इंटू 3/12, 4,500। और आर का 18,000 इंटू 1/12। ये एंट्री करके इसका ट्रीटमेंट फिर कहां करेंगे? पार्टनर कैपिटल में। पहले इतना लिखो वर्किंग का बात कि सर इतना वर्किंग तो करना ही पड़ेगा। लिखिए, चलो अब चले सवाल पे। वर्किंग हो चुका, कैसे बनाएंगे सर? बैलेंस शीट का आइटम पढ़िए, जो जहां जहां जाता है वहां वहां लिख दीजिए, और जिस आइटम पे टिक रहेगा उसका पैसा इनर कॉलम में लिखेंगे। हम बोले ठीक। नीचे का इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़े थे, तो इंफॉर्मेशन पढ़ के क्या क्या टिक हुआ था? स्टॉक, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, इतना सारा चीज, और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, ये सारा चीज टिक हुआ था। चलो स्टार्ट करें। पहला ट्रेड पेएबल लाइबिलिटी है, क्या इस पे कोई टिक है? नहीं, तो बाहर लिखो। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, इस पे टिक है तो पैसा को इनर कॉलम में लिखो। जनरल रिजर्व, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट दो। कितना है? 7,800, 3:2:1। बट गया। नेक्स्ट कैपिटल, वो बाय बैलेंस बीजी है, 15, 15, 10। लाइबिलिटी का सारा बात लिख लिए। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग टिक किया हुआ है तो पैसा इनर कॉलम में लिखो।
अमाउंट है 37,000। नेक्स्ट फर्नीचर टिक किया हुआ है 7,200। नेक्स्ट स्टॉक ये भी टिक किया हुआ है 12,600। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल ये भी टिक किया हुआ है 10,700। नेक्स्ट बैंक इसमें कोई टिक नहीं है तो सीधा बाहर करो बैंक को 2,200। और कैश इसमें टिक करके रखते हैं क्योंकि सर कैश में तो काम होता ही है हर बार 2,800। ये बात खत्म। अब नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और 2 बार ट्रीटमेंट करेंगे उसका। पहला, सुरेश 8,000 कैपिटल लाया, एंट्री पढ़ो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो सर कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो बाय कैश, और ये पैसा कहां चला जाएगा, कैश में ऐड हो जाएगा 8,000। आगे सेकेंड पॉइंट लिखा है स्टॉक का वैल्यू हो जाएगा 14,000, पहले कितना था 12,600, बोल रहा है 14 हो जाएगा। तो सर एसेट्स बढ़ेगा, एसेट्स के बढ़ने से फायदा होगा, क्रेडिट साइड रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दीजिए। कितना का फायदा 1400। एंट्री बोलो तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो स्टॉक डेबिट हुआ है रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, और स्टॉक डेबिट हुआ है तो एसेट्स बढ़ जाएगा प्लस। स्टॉक का बात हो गया। आगे बढ़ो, फर्नीचर घट जाएगा 10%, तो सर फर्नीचर घटेगा, रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे टू फर्नीचर 10%। $720, चलो घटा दो, तो 7,200 में 720 गया 6,380। अगला पॉइंट, रिजर्व बनाना है 5% का ट्रेड रिसीवेबल पे, 2 रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट या बैड डेट, क्या है डाउटफुल डेब्ट डीडी 5%। ट्रेड रिसीवेबल है 10,700, उसका 5%, तो सर 535। ₹10,165। उसके बाद फिर आगे लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ जाएगा 5,600 से, तो बढ़ा दो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5,600 से ऐड कर दो 5,600 से, तो 42,600। नेक्स्ट गुडविल का बात, तो सर गुडविल का एन और एस डेबिट हुआ है, तो एन और एस का पैसा डेबिट में, नाम किसका लिखेंगे डी एंड आर का, पैसा किस में जाएगा एन और एस में, तो एन में 1,500, एस में 4,500। डी और आर क्रेडिट हुआ है तो पैसा क्रेडिट में, नाम किसका एन और एस कैपिटल का, डी में 4,500, आर में 1,500। गुडविल का बात भी खत्म। फिर लिखा है द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी इंक्लूड 700 ड्यू टू राम विच हैज बीन पेड बाय दिनेश, नेसेसरी एंट्री वाज नॉट मेड इन द बुक्स। बोल रहा है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में 700 किसी राम से बाकी है, मतलब वो क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, बोल रहा है उसका पेमेंट पार्टनर दिनेश कर दिया, तो फर्म क्या एंट्री करेगा, फर्म बोलेगा मेरा तो लाइबिलिटी घट गया, तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे, और एक जो पार्टनर पेमेंट किया है वो पार्टनर अब बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि जो पार्टनर बिजनेस का लाइबिलिटी का पेमेंट किया है बाद में वही पार्टनर बिजनेस से क्या मांगेगा, अपना पैसा। तो फॉर द टाइम बीइंग हम बोलेंगे सर मेरा एक लाइबिलिटी खत्म हुआ लेकिन दूसरा लाइबिलिटी बढ़ भी गया, एंट्री क्या हुआ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, ये तो घट गया। 2 कौन पेमेंट किया, दिनेश, तो सर एक नया लाइबिलिटी बन गया 2 दिनेश कैपिटल। तो एंट्री का इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी को डेबिट किए हैं तो माइनस लाइबिलिटी डेबिट तो घट जाता है, कौन पे किया है, पेड बाय दिनेश।
कितना 700। तो सर डेबिट किए थे तो डेबिट माइनस हो गया। क्रेडिट क्या किए थे, दिनेश कैपिटल, तो सर क्रेडिट में लिखिए बाय आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, ये भी हो गया। उसके बाद कुछ नहीं, खत्म। सबसे पहले क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन। 7000 टोटल है, उसमें से माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा, पार्टनर कैपिटल DRNS। चलिए 7000 में माइनस करें इन सभी को, कितना बचेगा वो लिखेंगे, और फिर किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो 3:2:1। आइए प्रॉफिट कितना आएगा, 5745, 3:2:1 में, तो ये आएगा 957.5। ये आएगा, ओल्ड पार्टनर को मिलना है 957.5, ये आएगा 1915। डी का ये आएगा 2872.5। चलिए लिखा जाए, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहां जाएगा, क्रेडिट में, बाय रीवैल्यूएशन। ये क्या है, प्रॉफिट। $1915। चलो अब कुछ करना है, बस ऐड करो और बैलेंस सीडी निकालो। बैलेंस सीडी निकालना है, चलो जोड़ा जाए। 15,000 प्लस 3900 प्लस 4500 प्लस 700 प्लस 2872.5 जोड़ करके आएगा 26972.5। तो यहां भी लिखो 26972.5, 26972.5। आर का जोड़ेंगे 21015, 21015, 21015। एन का जोड़ेंगे 12257.50, 12257.50। माइनस करेंगे 1500 रुपया, 10757.50। एस का 8000, बैलेंस सीडी 3500। चलो कैपिटल लिख दो चारों पार्टनर का, DRNS। डी का 26972.5, आर का 21015, एन का 107.50 और एस का 35। तीनों को जोड़ करके बाहर कर दीजिए, 62,245। 10,800 और ये हो गया 62,245। लिखिए, ये ठीक कीजिएगा, माइनस करके आएगा 6480, 14,000, 10,000, 165, 2200 और 10,200। बोले हाँ। चलिए जोड़ कितना आएगा, 86,245। $86,245 लिखिए। तो ये हम लोग क्या बन गया, नवंबर 2018 का क्वेश्चन।
आइए मई 2006 का क्वेश्चन, मई 2006 का जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है मई 1996 में। क्योंकि हम लोग मई 1996 को बना चुके हैं प्रीवियस क्लास में, तो दोबारा क्यों बनाएंगे? सेम क्वेश्चन है, सेम पैसा है और सेम आंसर भी आएगा। तो हम बोल रहे हैं कि सर जो 2006 का मई में क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आप मई 96 वाले में सॉल्व करवा चुके हैं। तो मई 2006 हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सेम क्वेश्चन कौन सा है, मई 96 का, वो तो ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके हैं। लिखिए, इसी के साथ हम लोग का एडमिशन से भी जितना क्वेश्चन था पास्ट ईयर का वो हम लोग सॉल्व कर चुके। लिखिए